अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे एमडीकेट केमिस्ट्री को लास्ट मंथ में प्रिपेयर किया जाए टू गेट फुल मार्क्स। तो इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट वे बताऊंगा जिससे इस रिमेनिंग टाइम में बहुत अच्छे से आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब देखें, एमडीकेट केमिस्ट्री को हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री वो है जो कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है पूरी, जबकि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटर केमिस्ट्री में आते हैं। तो इन सब के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है फॉर प्रिपरेशन। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये है कि सबके लिए एमसीक्यूज़ जितने हो सके उतने सॉल्व करने हैं आपने फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि एक्चुअल में जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते हैं उतना आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होते हैं, सही है, और उतनी ही अच्छे से आपको चीज़ें याद होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि पास पेपर्स केमिस्ट्री के आपने लाजमी सॉल्व करने हैं, क्योंकि पास पेपर से आपको एक्चुअल आइडिया आता है एग्ज़ाम का। अब सारे जो क्वेश्चंस हैं एमडीकेट केमिस्ट्री के वन बाय वन उनके लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करें? अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिएक्शंस। तो जितने भी रिएक्शंस हैं उनको अच्छे से करें। हर रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा कैटलिस्ट इन्वॉल्व है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनका मैकेनिज्म सही है, जैसे SN1, SN2, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, तो इनका मैकेनिज्म सही है, वो भी याद करें। अब देखें क्या करें, इसके लिए सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की एक लिस्ट बना दें, सही, जिसमें सारे रिएक्शंस नोट करें और बुलेट पॉइंट के अंदर हर चीज़ लिखें, सही है। जैसे रिएक्शंस के प्रोसेसेस का नाम, कि कोई रिएक्शन हो रहा है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, एस्टरीफिकेशन है, डिहाइड्रेशन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ETC। और ये भी लिखें कि कौन से केमिकल कंपाउंड से दूसरे कौन से केमिकल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनते हैं, या जब अल्डिहाइड होते हैं, सही, उनकी ऑक्सीडेशन होती है, सही है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, सही है। इस तरीके से डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनसे दूसरे कैसे बनते हैं दूसरे कंपाउंड्स, तो वो सारी चीज़ें बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखें। तो अब उन रिएक्शन की जो लिस्ट है, सही है, उसको डेली रिवाइज करें ताकि रिएक्शंस आपको अच्छे से याद हो जाएं। अब जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। डिफरेंट कंपाउंड्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, सही है, वो याद करें। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो आपको आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करें। और जो कॉमन नेमिंग है उसको भी अच्छे से करें, क्योंकि कॉमन नेम्स और IUPAC नेम दोनों पूछे जाते हैं एमडीकेट में, सही है, तो दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें और समझें। बाकी एक मैक्रोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर आता है, उसमें जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन है बस वही अच्छे से कर लें, इनफ है। अब फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, सही है, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसकी बात करते हैं। अब इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कॉन्सेप्चुअल हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे अच्छे से ग्रिप बनाएं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें या नोट करें। सो टॉपिक्स आते हैं, सही है, उनको डेली के बेस पे रिवाइज़ करें, और जो कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, नहीं आ रहे हैं, सही है, उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। अब फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जो है, सही है, उसको अच्छे से रीड करने और समझने की ज़रूरत होती है, सही है, ताकि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो याद हो जाएं और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएं। हर चैप्टर ख़त्म करके बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस करें ताकि चीज़ें अच्छे से मेमोराइज हो जाएं। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाएं फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए, सही है, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसके लिए। इन द लास्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सही है, जो कि आपको सबसे मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें रट्टे वाली चीज़ें बहुत होती हैं, इसीलिए। तो अब इसके लिए क्या करें, जो मेन फोकस है वो S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स और D ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे रखें, सही है, जैसे उनके ग्रुप ट्रेंड्स, उनकी रिएक्टिविटी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जितनी भी दूसरी चीज़ें जो PMDC सिलेबस में मेंशन्ड है वो अच्छे से याद करें और समझें। अब इसके लिए 2 या 3 पेज के नोट्स बना लें, सही है, और जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है, वो लिख लें। फिर डेली के बेस पे थोड़ा टाइम निकाल के उसको रिवाइज़ कर लिया करें। तो इस तरीके से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और कवर हो जाएगी। आई होप अगर आप इस वे को फॉलो करके पढ़ेंगे केमिस्ट्री को, देन श्योरली आपके फुल मार्क्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच।